वासा फैसलाबाद माली मसाइल के भंवर में फंस गया। फेस्को की अदायगी में मुसलसल नाकामी से दो चार। बिजली के बिलों की मद में तकरीबन 90 करोड़ रुपए अदा न किए जा सके। फेस्को ने वासा को जून तक अदायगियां यकीनी बनाने की वार्निंग दे दी। फेस्को ने बिजली के बिलों की मद में वासा से अभी भी 90 करोड़ रुपए से जायद वसूल करने हैं, मगर पतली माली हालत के सबब वासा फेस्को की अदायगियों में मुसलसल नाकाम नजर आ रहा है। माह जून माली साल का आखिरी महीना है। रिकवरी को बेहतरी के लिए फेस्को ने भी हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर वासा को वार्निंग दे दी, जबकि जून तक अदायगी करने की तलकीन की गई है। अदायगी न करने की सूरत में माजी की तरह वासा के ट्यूबवेल्स और दफातर के कनेक्शन कट सकते हैं। वासा हुकाम का कहना है कि सरकारी ग्रांट से खती रकम अदा की गई है, बकाया जात की अदायगी भी जल्द कर दी जाएगी। फेस्को हुकाम ने बिलों की वसूली को नागुज़ीर करार दिया है। रुपया हल्कान डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा हो गया। 200 रुपए 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी से रुपया दबाव का शिकार। स्टेट बैंक ज़खायर 14.5 करोड़ डॉलर कम होकर 10 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गए। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर 79 पैसे महंगा होकर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 200 रुपए 93 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमत के आने के बाद अब तक डॉलर अप्रैल से अब तक 18 रुपए महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182.93 रुपए पर था। डॉलर महंगा होने से दरामदी लागत मुसलसल बढ़ रही है, जो महंगाई की रफ्तार बढ़ा देगी। स्टेट बैंक के ज़खायर 14.5 करोड़ डॉलर कमी से जून 2020 की कम सतह 10.16 अरब डॉलर रह गए हैं। उधर सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गईं। सोने की कीमतों में 2200 रुपए का इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 1,41,700 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,28,800 रुपए हो गई। फी तोला सोना 1,22,900 रुपए का हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, हाई कोर्ट ने जिला अदालतों के 92 जजेस के तबादले कर दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तब्दील होने वालों में 91 एडिशनल और 1 सिविल जज शामिल। जजेस को 25 मई तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद महमूद गनी को हारूनाबाद से फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज चौधरी इनाम इलाही लाहौर से फैसलाबाद तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद खालिद खान उकाड़ा से फैसलाबाद तैनात। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद तारिक अयूब उकाड़ा से फैसलाबाद तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अजफर दिपालपुर से फैसलाबाद तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज मुनसिफ खान सादिकाबाद से फैसलाबाद तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज हैदर अली आरिफ चीचावतनी से फैसलाबाद तैनात। एडिशनल सेशन जज शाहिद हमीद डस्का से फैसलाबाद तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज राना सुहेल उकाड़ा से जंग तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज फरहद जबीन राना उकाड़ा से जंग तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज जावेद अशरफ का फैसलाबाद से जड़ावाला तबादला। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद फैसल अहमद गुजरांवाला से तांदलियावाला तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज अकलीम रजा शाह कोट से भवाना तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक रावलपिंडी से पीर महल तैनात हुए। एडिशनल सेशन जज रिजवानुल हक संबड़ियाल से कमालिया तैनात कर दिया गया। हाई कोर्ट ने नए तैनात होने वाले जजेस को अपनी जाए तैनाती पर 25 मई तक रिपोर्ट करने की हिदायत भी कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पंजाब असेंबली ने महकमा स्पेशल एजुकेशन के लिए ट्रांसफर पॉलिसी 2022-23 की मंजूरी दे दी। असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में तबादले की इजाजत होगी। दरख्वास्त ऑनलाइन वसूल होगी। ट्रांसफर के लिए एक स्टेशन पर कम से कम 3 साल पूरे करना लाजमी करार। जनरल एजुकेशन के बाद अब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी तबादले ऑनलाइन होंगे। पंजाब असेंबली ने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को सिर्फ छुट्टियों में ट्रांसफर करवाने की ऑप्शन दी जाएगी। ट्रांसफर की तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। एक सीट पर ज्यादा दरख्वास्तें की सूरत में स्पेशल और वेटलॉक कैटेगरी के उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। घर से स्कूल तक के फासले को भी ट्रांसफर मेरिट बनाते वक्त देखा जाएगा। असातिज़ा और दीगर स्टाफ को तबादलों के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोकल कौंसल सर्विस फैसलाबाद के तहत तैनात डॉक्टरों की 3 साल बाद सुनी गई। हुकूमत ने रिटायर्ड होने वाले डॉक्टरों की पेंशन के बकायाजात 90% पे रूल के तहत अदा कर दिए। लोकल काउंसिल सर्विस के तहत तैनात डॉक्टरों की 3 साल बाद सुनी गई। हुकूमत की जानिब से रिटायर होने वाले डॉक्टरों की पेंशन के बकायाजात 90% पे रोल के तहत अदा कर दिए गए।
इस सिलसिला में हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को मरासला जारी कर दिया। मार्च 2019 से पेंशन के बकाया जात जारी किए गए हैं। डॉक्टरों की जानिब से पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया गया था, जिस पर एक्शन लेते हुए इजाफा किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा बिल्डिंग हुकाम तालीमी इदारों के अफसरान को चकमा देने लगे। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद की रिहाइशगाह हॉस्टल बिल्डिंग खतरनाक करार। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज इंतजामिया के महकमा बिल्डिंग को लिखे मरासले किसी काम ना आए। मजीद तफसीलात देखते हैं इमरान असलम की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज की रहायशगाह हॉस्टल की बिल्डिंग खतरनाक करार। हॉस्टल की तामीर का मंसूबा भी लटक गया। 2016 से हॉस्टल की बिल्डिंग तामीर न हो सकी। कॉलेज प्रिंसिपल अतिया अतीक का कहना था कि मुतअद्दिद बार बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मुरासले लिखे, लेकिन ताहाल फंड जारी नहीं किए जा सके और न ही तामीर का काम शुरू हो सका, जिसकी वजह से शदीद कमरों की किल्लत का सामना है। और इस सिलसिले में इसकी रेनोवेशन के लिए हमने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 3-4 मरतबा तो हमने लिखा है, रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाने के लिए भी लिखा है, लेकिन अभी तक। और इसके अलावा हमारे जो ई टाइप जो हमारे क्वार्टर्स हैं उनकी हालत भी बहुत खस्ता है और उस बारे में भी हमने लिखा है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, लेकिन ताहाल जो है अभी हमें कोई फंड्स मैसर नहीं आ सके। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक बिल्डिंग खस्ता हाल, मुतअद्दिद हिस्सों में करंट भी आ चुका है। हॉस्टल की तामीर का काम मुकम्मल ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जुनेद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। तांदलेवाला में पेट्रोल नायाब हो गया। तहसील भर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की शॉर्टेज बरकरार है और पेट्रोल ना मिलने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार कर दिया। तांदलेवाला में पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा। शहरियों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत का सामना है। शहरियों का कहना था इंतजामिया पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत से बेखबर दिखाई दे रही है। पंप मालिकान अपनी मर्जी। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा ज़राअत जंग के काश्तकारों की अदा की जाने वाली सब्सिडी को शफाफ बनाने के लिए इकदाम। मशकूक ट्रांजैक्शन होने वाले रिटायर्ड मीटर्स के खिलाफ शुरू कर दी गई। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को अदा की जाने वाली सब्सिडी को शफाफ बनाने के लिए इकदाम के तहत मशकूक ट्रांजैक्शन करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक बैंकों और मालियाती इदारों की मदद से बोगस अदायगियों करने वाले रिटेलर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, जिससे सब्सिडी रजिस्टर्ड काश्तकारों तक शफाफ अंदाज में पहुंचने में मदद मिलेगी। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था, महकमा की जानिब से मांगी जाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके भिजवा दी गई है, जिसका आला सतह पर जायजा लेकर अहम फैसले किए जाएंगे। खुर्दनी अजनास की पैदावार में बेहतरी ना आ सके। दरामदी बिल 800 अरब रुपए से तजावुज कर गया। अयूब रिसर्च के ज़राई साइंसदानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। मुल्क की मईशत का बोझ कम करने के लिए संजीदा इकदाम न किए जा सके। ज़राई माहिरीन की जानब से ख्वातिर ख्वाह इकदाम न किए जाने की वजह से खाने के तेल की दरामद का बिल मुसलसल बढ़ने लगा। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात बरकरार, मसाइल बढ़ने लगे। ताजरों ने तजावुजात खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमतें बदल गई मगर फैसलाबाद के 8 बाजारों से तजावुजात का खात्मा ना हो सका, जिसके बायस ताजरों के मसाइल बढ़ने लगे। ताजरों का कहना था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमें फर्जी कार्रवाइयां करने में मसरूफ हैं। ताजरों का मजीद कहना था काम करना मुश्किल हो गया है, हालात ऐसे ही रहे तो काम करना नामुमकिन हो जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहकाम जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हैं। जिस मर्जी बाजार में चले जाएं, पार्किंग का इतना मसला है कि आप सोच नहीं सकते, वहाँ से गुजरना मुश्किल है। जंग बाजार चले जाएं, वहाँ पे मतलब शॉप जो है वो उससे 20-20 फुट आगे तक ना जो लोग खड़े हुए हैं, मतलब अपने ठेले लगा के बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब उनके आगे कोई बाइक खड़ी कर दे या कोई मतलब पार्किंग वगैरह का, तो उसके मतलब सीधा झगड़े वाला काम है। ताजरों ने ट्रैफिक मसाइल हल न होने की सूरत में कारोबारी सरगर्मियां गैर फाल होने का इंदिया भी दे दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा से होगा अब तजावुजात का खात्मा। जिला इंतजामिया मुतहर्रिक। मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां, दुकानदारों को जुर्माने, सामान भी कब्जे में ले लिया गया। टोबा टैक्सिंग में तजावजात कायम करने वाले दुकानदारों की शामत आ गई। यूनिट टोबा टैक्सिंग इंतजामिया हरकत में आ गई। परिंदा मार्केट समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां की गयी। यूनिट के चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर की निगरानी में टीम ने ऑपरेशन किया। कमेटी बाग रोड और अंदरून शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर तजावजात खत्म करा दी गयी। दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए। चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर ने बताया कि मुख्तलिफ मुकामात से शहरियों की जानब से शिकायत मौसूल हुई कि तजावजात के बायस घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जबकि सड़कों पर गुजरना भी मुहाल हो गया, जिस पर कार्रवाई की गई। एक शहरी की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी कि शहर में एक परिंदों का जो बाजार है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तजावजात हैं और वहाँ से गुजरने वालों को बहुत जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में आज हमारी टीम ने ये ऑपरेशन किया है।
तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई। दुकानदारों ने यकीन दहानी करवाई कि इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद में अफसरान का काल पड़ गया, रूटीन वर्क मुतासिर होने लगा। चारों से एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर की सीट भी खाली पड़ी है। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद को रीजन भर में अफसरान की शदीद कमी का सामना है, जबकि मौजूदा तमाम अफसरान के पास 2 से ज्यादा इजाफी चार्ज होने के बायस एंटी करप्शन में शिकायत का इंदराज करवाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट डायरेक्टरेट उमैर अब्बास के पास डिप्टी डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज है, जबकि डिप्टी डायरेक्टरेट टोबा इरफान अनवर के पास भी डिप्टी डायरेक्टरेट चिन्योट का इजाफी चार्ज मौजूद है। इस तरह सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन फैसलाबाद की सीट ऑफिसर न होने के बायस खाली है। झंग सर्कल में एंटी करप्शन का कोई ऑफिसर तैनात नहीं। जिला झंग में एंटी करप्शन की डिप्टी डायरेक्टरेट, असिस्टेंट डायरेक्टरेट और सर्कल ऑफिसर की सीटें खाली हैं। दूसरी जानब सीओ रीजन एंटी करप्शन की सीट तैनात ऑफिसर के कोर्स पर होने के बायस खाली है। असिस्टेंट डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग की सीट ऑफिसर की रिटायरमेंट के बायस 3 माह से खाली पड़ी है, जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टरेट लीगल मुसरमत अलियास के पास असिस्टेंट डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग का इजाफी चार्ज मौजूद है। शदीद गर्मी में समुद्री वालों पर कुदरत मेहरबान, समुद्री में शदीद बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। शहर का मौसम खुशगवार, बारिश से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। आज बरसाता सूरज, लू और गर्मी से निढाल शहरियों की दुआएं रंग ले आईं। समुद्री में कुदरत को शहरियों पर रहम आ गया। शहर और गिरदोनुमा में बादल खुलकर बरसा। ज़ालाबारी से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी आ गई। गर्मी के सताए शहरी और चरिंद परिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गुज़िश्ता कई रोज से समुद्री और गिरदोनुमा में सूरज आग बरसा रहा था। लू चलने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। शहरियों ने नमाज इस्तिस्का अदा करके कुदरत से बारान रहमत की दुआएं भी की। बादल बरसने से अंदरूनी शहर, तरखानी, मुरीदवाला के इलाके ठंडे हो गए। बारान रहमत पर शहरी भी खूब लुत्फानंदोज हुए। बारिश के कतरे, बर्फ के टुकड़े शदीद गर्मी में किसी नेमत से कम नहीं। आग बरसाते मौसम में समुद्री में कुदरत की रहमत ने मौसम खुशगवार बना दिया। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समुद्री। आपको बताएं कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट तैनात हो गए। ओहदे का चार्ज संभाल कर फ्राइज की अदायगी शुरू कर दी है। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर नए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट तैनात। उन्होंने चार्ज संभाल कर अपने फराइज की अदायगी शुरू कर दी। इससे पहले कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर बतौर डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। उनके पेशे रोज साबिक डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का बतौर एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ लाहौर तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने अफसरान और स्टाफ के हमरा तारुफी मुलाकात की। यहाँ के भी इंशाल्लाह जितने मसाइल हैं वो यहाँ की कम्युनिटी के साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ, यहाँ पे जितने नुमाइंदे हैं उनके साथ और जो नोटेबल्स हैं उनके साथ मिलके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाम की बेहतरी के लिए जितनी हद तक हो सके, मुमकिन हो सके, इंशाल्लाह मेहनत करें। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना था कि 6ठी डीसीशिप है, मुख्तलिफ इजला में बतौर डिप्टी कमिश्नर काम करते रहे हैं। हर शहर के मसाइल होते हैं, ताहम इन मसाइल का हल पहली तरजीह होगी। मेरी तैनाती में अवामी मसाइल को तेजी से हल किया जाएगा ताकि पब्लिक को रिलीफ मिल सके। तमाम स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी, अवामी नुमाइंदों, मीडिया और वकला के हमरा शहर की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का ऐलान। पीटीआई खवातीन विंग फैसलाबाद का इस हवाले से इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च में फैसलाबाद से खवातीन को ले जाने के लिए घर घर जाकर खवातीन को दावत देने समेत दीगर अमूर पर जायजा लिया गया। एमपीए फिरदौस राय की ज़ेर सदारत 25 मई को इस्लामाबाद मार्च में शिरकत के लिए नसीराबाद में पीटीआई खवातीन विंग की मीटिंग हुई। फैसलाबाद रीजन से इस्लामाबाद मार्च में शमूलियत के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर की गई। इस मौका पर पीटीआई विमेन विंग की कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एमपीए फिरदौस राय का कहना था कि 25 मार्च की शाम 3 बजे तक हजारों खवातीन का काफिला फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुकर्रर की गई इलाकाई कोऑर्डिनेटर खवातीन घर घर मुहिम चलाएंगी। फैसलाबाद से इस्लामाबाद मार्च में शिरकत करने वाली खवातीन के लिए सफरी सहूलियात, जलसागाह में रिहाइश और दीगर इंतजाम पीटीआई विमेन विंग करेगी ताकि किसी कारकुन को कोई मुश्किल पेश न आए। इमरान खान साहब ने जिस तरह से जलसे किए और मोटिवेट किया अपनी आवाम को, और उसके बाद उन्होंने वहाँ भी ये बताया था कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए एक प्रोटेस्ट करूँगा। तो आज खान साहब ने कल कॉल दे दी है 25 जो है मैं हमारी इंशाल्लाह ताला, और इस हवाले से हमारी जो पंजाब और जो सेंट्रल है पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, ख़वातीन को प्रमोट किया है और उनके ज़िम्मे ये ड्यूटियाँ लगाई हैं कि वो घर घर जाके ख़वातीन को मोटिवेट करें और उन तमाम ख़वातीन जो जाना चाहती हैं, जिनके जज्बे हैं, उनको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह ताला और उनके लिए फैसिलिटेट भी करेंगे। और वो जो जगह मुख्तस की है वहाँ पर हम जाएंगे। इनके पास इस वक्त
तमाम के पास जो हैं फ्लायर्स हैं, इश्तिहार हैं, वो उन छोटे छोटे उन घरों में देंगी कि ख़वातीन मोटिवेट हो जाए। 2 दिन अभी बाकी हैं और वो चाहती हैं कि आज ही चलें, हमारे जज्बे देखें। और हम सब का मुतालबा क्या है कि हमें इलेक्शन चाहिए और इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है। और ये जो तमाम हम खान साहब जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। चिन्नौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के डिवीजन नायब सदर मियां सलमान उमैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहते हैं मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। पीटीआई का लॉन्ग मार्च मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। चिन्नौर फैसलाबाद रोड और पिंडी भटियां रोड ना बनी तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां सलमान उमैर का कहना था कायद मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत में मुल्क तरक्की खुशहाली की राह पर गामजन है। तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे हुकूमत में मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज हो गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालेगी। मुस्लिम लीगी रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली चिन्योट कैसर अहमद शेख और MPA मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी की क़यादत में जिला भर में तरक्याती काम होंगे। चिन्योट फैसलाबाद रोड और पिंडी भटियां रोड बनाने के लिए काम करेंगे। अगर सड़क ना बन सकी तो अपने पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो जाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिन्योट के सिटी जनरल सेक्रेटरी साहिबजादा शकील अंजुम, सीनियर नायब सदर यूथ विंग चिन्योट अंजुम पहलवान और जिलाई नायब सदर यूथ विंग शहबाज मुगल शरीक थे। आगे बढ़े और बात करें महकमा सोशल वेलफेयर जंग के ज़ेरे एहतमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद। जिला काउंसिल में होने वाले तरबियती सेशन के लिए महकमा हज ने लाहौर से ट्रेनर भिजवाए हैं। जंग से हज पर जाने वाले खुश नसीबों की तरबियत अलामा मुनीर सईदी करवा रहे हैं। जंग से 400 अफराद ने हज के लिए दरख्वास्तें जमा करवाईं। कुरानदाजी में 184 खुश नसीब अफराद को हज करने की इजाजत मिली। आज़मीन हज जिला काउंसिल में होने तरबियती सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जिला काउंसिल हाल में हमने हुजाज कराम की ट्रेनिंग जो है ना वो की है। 400 लोगों ने जंग में अप्लाई किया था। 184 लोगों को जो है ना वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और वो अपनी फीस जमा करवा देंगे। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल और हज तरबियती सेशन में शरीक अफराद ने इंतजामात और तरबियती सेशन की इनाकात को मुफीद करार दिया है। उनका कहना है कि ट्रेनिंग से हज की अदायगी बेहतर अंदाज में करने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छी जो उन्हें ट्रेनिंग करवाई जा रही है, सारे मराहिल बड़ी तफसील के साथ और अच्छे तरीके से समझाए जा रहे हैं। जंग में महकमा हज की हिदायत पर 1 रोजा हज तरबियती सेशन होगा, जिसके बाद तमाम आज़मीन हज अपनी टिकट्स के मुताबिक बरास्ता फैसलाबाद, मुल्तान या लाहौर हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। आबादी इसी शरह से बढ़ती रही तो 2055 तक पाकिस्तान की आबादी 45 करोड़ से बढ़ जाएगी। फैसलाबाद जिला भी लगभग 1.5 करोड़ तक जा पहुंचेगा। महकमा बहबूद आबादी के आदाद-ओ-शुमार ने मीडिया के साथ सेशन में खतरे की घंटी बजा दी। मीडिया के किरदार और अहमियत को उजागर करने के लिए महकमा बहबूद आबादी की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया। मीडिया के साथ होने वाले सेशन में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जफर इकबाल, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैयबा आजम शरीक हुए। अफसरान ने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफ देते हुए बताया कि 2055 तक पाकिस्तान की आबादी 45 करोड़ से बढ़ जाएगी, जबकि 33 साल बाद फैसलाबाद जिला की आबादी भी लगभग 1.5 करोड़ तक जा पहुंचेगी। महकमा बहबूद आबादी के आदाद-ओ-शुमार ने मीडिया के साथ सेशन में खतरे की घंटी बजा दी। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर ने मौसर पैगाम रसानी और उलमा के किरदार को अहम करार दिया। रिपोर्टर मोहम्मद रमजान मिर्जा और दीगर सहाफ़ी भी शरीक हुए और आबादी के मौसर कंट्रोल और ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर तजावीज़ पेश की। सेमिनार में फैसलाबाद से मकामी सहाफ़ी और कॉलम निगार भी शरीक हुए। फैसलाबाद से पाकिस्तान यूरोन मर्चेंट्स एसोसिएशन का तजारती वफ्द 5 जून को स्पेन रवाना होगा। 5 जून से 20 जून तक तजारती दौरे के दौरान मुख्तलिफ बिजनेस एसोसिएशन के साथ मुआहदे किए जाएंगे। मुआहदों और मुफाहमती यादाश्त के तहत पाकिस्तान और स्पेन के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत किया जा सकेगा। पाइमा का 40 रुकनी वफ्द चैम्बर ऑफ कॉमर्स बार्सिलोना में कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। इसी हवाले से चेयरमैन पाइमा जवाद असगर का कहना है कि वफ्द सूतर मंडी का सबसे बड़ा वफ्द है जो कि बैनुल इक़वामी दौरा करेगा। उनका मजीद कहना था कि वफ्द में वकार नासिर, मोहम्मद शिराज, शाहिद अकबर गुच्छा समेत दीगर मारूफ कारोबारी शख्सियात मौजूद शामिल होंगे। पाकिस्तान यूरोन मर्चेंट्स एसोसिएशन यूरोप के दीगर ममालिक के दौरे का भी इरादा रखती है।